ये जो सर्जिकल इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं वो बेसिकली किससे कर रहे हैं, हमारे पास रिंग फॉर्सेप है एंड क्यूरेटाज। तो मैंने तो अभी तक इसको क्यूरेटाज से क्यूरेट करके देखा है सक्शन फर्दर इवैक्यूएट करते हुए, लेकिन आई हैवंट सीन रिंग फॉर्सेप, अभी तक तो नहीं देखा। अगला हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसकी जो मैनेजमेंट में ही इन्होंने दी हुई है कि ट्रीटमेंट कैसे करनी, हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, कोई पेशेंट अगर इतनी वो है अनलकी है कि यूट्रस को भी परफोरेट कर दिया है ड्यूरिंग सक्शन या इवैक्यूएशन, तो हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना पड़ेगा, विच इज़ एट द वेरी एंड इट इज़ हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, रिटन कॉन्सेंट लेने के बाद हम हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाएंगे और परफोरेटेड यूट्रस और जो भी हेमरेज है उसको फर्दर इसी तरह हम बस पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, यूट्रस पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हिस्टेरेक्टमी कब हमारे पास एक ऑप्शन हो सकती है बच्चों, जब एक लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो रही है, पेशेंट को इतना ब्लीड कर रहा है या परफोरेशन है, उस हिस्से में करोगे उस कंडीशन में हिस्टेरेक्टमी। बाकी हिस्टेरेक्टमी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है व्हेन द पेशेंट इज़ इन द फर्टाइल पीरियड में। ठीक है, वो उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो आप उसकी तरफ प्रेफर नहीं करोगे हिस्टेरेक्टमी। इंडिकेशन इज़ ग्रेटर देन 40 ईयर्स एंड पेशेंट कंप्लीटेड हर फैमिली। तो अगर तो पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, एज भी ज़्यादा है, तो हिस्टेरेक्टमी की तरफ आप लैंड कर सकते हो। क्लियर? ये बच्चों आपको समझ आ गई कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ फॉर अ कंप्लीट मोल क्या कुछ करना है। ठीक है, एक दफ़ा रिकैप कर लो कि एक तो हमारे पास कंप्लीट मोल का एक एजेंट है कि ये कैंसरस एजेंट भी इसमें है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सरे करवा के मेट्स देखोगे, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद क्या करोगे कि बीटा एचसीजी लेवल्स करवा के पेशेंट का फॉलोअप करते जाओगे। ठीक है, बाकी आज जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है इवैक्यूएशन। ठीक है, इवैक्यूएशन कर लो पे उसको लेबर रूम में या ईआर में, नहीं तो आप सर्जिकल इवैक्यूएशन भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कीमोथेरेपी। ठीक है, अब इसके बाद हमने पेशेंट को क्या करना है, कीमो पे डालना है हिस्टोपैथ की रिपोर्ट के बाद। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा और इन्वेजिव मोल। जब आपने ये टिश्यू एसेंसी करने के बाद जो टिश्यू आपके हाथ में आया, ये टिश्यू आपने हिस्टोपैथ के लिए भिजवा दिया। अब जब आपके पास हिस्टोपैथ की रिपोर्ट कहती है कि इसके अंदर कोरियोकार्सिनोमा है या इन्वेसिव मोल है या मेट्स हैं, तो देन यू विल ऑलवेज गो फॉर कीमोथेरेपी। ठीक है, और कीमोथेरेपी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है पेशेंट अगर उसको करवाए तो फिर आप क्या करोगे, पेशेंट के जब भी आपके पास हिस्टोपैथ पे कोरियोकार्सिनोमा सब जो भी आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप पेशेंट को रेफ़र कर दोगे ऐसे यूनिट में जहाँ पे कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, सही है। तो पिम्स में तो नूरी हॉस्पिटल हमारे पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही था, तो वो जो जो भी इस तरह का केस होता था उसको वहाँ जा लेके जाते थे और वहाँ पे फिर पेशेंट का केस सारा होता था, हमने फॉलोअप करना होता था, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास इंडिकेशंस में देखोगे, सबसे पहले तो आपको ये कि हिस्टोपैथ में कोरियोकार्सिनोमा मिल गया। अगला है प्रेजेंस ऑफ मेट्स, एक तो कोरियोकार्सिनोमा इटसेल्फ होगा, दूसरा इसके मेट्स भी फैले हुए हैं। बीटा एचसीजी लेवल इज ग्रेटर फॉर पोस्ट इवेक्यूएशन। अब देखो बच्चों कि अगर हम लोगों ने एक तो ये है ना कि जब पेशेंट का यूट्रस इवेक्यूएट कर दिया, सक्शन करके सारे के सारे मोल्स निकाल दिए, तो फॉलोअप पे जब हम पेशेंट को बुलाएंगे तो वक्त के साथ साथ बीटा एचसीजी का लेवल कम होना चाहिए। ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगी कि कितना कम होगा तो आप फॉलोअप छुड़वा दोगे। ठीक है, वो भी एक आगे फॉलोअप में गिवन है, लेकिन अभी इंडिकेशंस में इन्होंने यहीं पे एक बात लेके आ गए कि अगर आपको 4 वीक्स के बाद भी आपने बीटा एचसीजी करवा लिया है, और यानी कि फोर्थ वीक पोस्ट इवेक्यूएशन पेशेंट आती है और बीटा लेवल एचसीजी बढ़ा हुआ है, तो भी बच्चों ये कीमोथेरेपी की इंडिकेशन बनती है। समझ आई? यानी कि 1 मंथ के बाद जो फॉलोअप था, पेशेंट को आपने महीने बाद बुलाया, ठीक है, और उसमें बीटा एचसीजी लेवल डाउन होने के बजाय वो ज़्यादा हुआ है, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। ठीक है, आपको हिस्टोपैथ की रिपोर्ट जो मर्जी कहे, लेकिन आपका बीटा एचसीजी लेवल ये आपके कॉल दे रहा है कि यू कैन नॉट इग्नोर। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि आफ्टर 1 मंथ या ग्रेटर देन 4 पोस्ट इवेक्यूएशन वीक्स आप पेशेंट को बुलाते हो और फॉलोअप पे बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है,
तो आप क्या करोगे, कीमोथेरेपी इंडिकेशन बनती है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग बीटा HCG लेवल। और बिल्कुल इसी तरह आपने फिर पेशेंट को 4 हफ्ते बाद बुलाया, 6 हफ्ते बाद, आप जब बुलाते हो तो आपका बीटा HCG लेवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होता जा रहा है, बजाय इसके कि इवैक्यूएशन के बाद फॉलोअप पे कम होता जाए लेकिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो दिस इज़ अगेन एन अलार्मिंग साइन, ठीक है, आप ऐसे को इग्नोर नहीं करोगे। अगला है परसिस्टेंट यूट्राइन ब्लीडिंग पोस्ट इवैक्यूएशन। अब देखो पीवी ब्लीड क्या था, हमारे पास एक सिम्टम था कि ये हमें बता रहा था कि कंप्लीट मोल है, लेकिन पोस्ट इवैक्यूएशन भी पेशेंट उसी कंडीशन उसके साथ आ रही है, कंप्लेन के साथ कि पीवी ब्लीड परसिस्टेंट है। तो नाउ यू कैन नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी हमारे पास प्रोटोकॉल्स क्या है, मिथोट्रेक्सेट है, एंटी एक्टिनोमाइसिन डी है, एटोपोसाइड है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, विंक्रिस्टीन है। अच्छा, इसमें फिर वही बात है कि कीमोथेरेपी वाले ख़ुद इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करते हैं, इवन इन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी देते हैं, ठीक है। आप पीजीशिप में आओगे पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपकी बुक में उसको डिटेल में लिखा हुआ है, EVM है, एविडेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एक बुक हमारे पास है जो हम रेजिडेंसी में पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर गाइड है कि हमने कितने लेवल्स पे, कितने मेट्स पे, मतलब वो पूरी स्कोरिंग है, ठीक है। कैंसर के लिए हम पूरी स्कोरिंग निकालते हैं, स्कोरिंग के बाद जो है कीमोथेरेपी के इन ड्रग्स की इंडिकेशन बनती है। अभी सिर्फ आप इनके नाम याद रख लो बस, ठीक है, वो उससे आपका काम चल जाएगा। और जब आप पीजीशिप में आओगे तो फिर आप पढ़ोगे गौर से कि हमने कैसे स्कोरिंग करनी है और किस स्कोर पे कितने कंबाइंड देने हैं और किस स्कोर पे आप सिंगल भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है, बाकी ये जो है वो कीमोथेरेपी का डिपार्टमेंट या कैंसर वालों की तरफ हम पेशेंट को भेजते हैं, वो खुद करते हैं, ठीक है, सही है। ओके जनाब। अच्छा, अब देखो लो रिस्क पेशेंट अगर आप इनका निकालते हो, स्कोरिंग निकालते हो, और अगर आपको लो रिस्क आता है कार्सिनोमा का तो आप सिंगल एजेंट से ट्रीट करते हो। लेकिन अगर आप पेशेंट के देखते हो मेट्स भी हैं और बाकी सारे वो फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो स्कोर आपका हाई रिस्क में फॉल करता है, तो यू विल ऑलवेज सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। डन हो गया, सो तो नहीं गए हो? एम आई ऑडिबल? ओके, समझ आ रही है डॉक्टर सहर, डॉक्टर समीना, डॉक्टर और कौन कौन है? चलो गुड। अच्छा, अब देखो फॉलो अप, ठीक है, उस टाइम से मैं फॉलो अप कर रही हूँ, लेकिन ये फॉलो अप कैसे कराना है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब बच्चों उसके लिए मैं